कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। आज जो आप देख रहे हैं बनते हुए वो है ड्रम स्टिक और उर्दू के अंदर आप कहते हैं तो सुहाजना की फलियाँ। इनकी बहुत अफ़ादियत है जो आपको दर्द वग़ैरह होते हैं हड्डियों के या जोड़ों के, उसके लिए बहुत फ़ायदे देखे हैं मैंने इसके। और इसके जो आजकल आप सुन रहे हैं मोरिंगा पाउडर्स जो मिल रहे हैं या कैप्सूल मिल रहे हैं, वो इसी के दरख़्त के पत्तों के होते हैं और उनकी भी बड़ी अफ़ादियत होती है। तो ये चीज़ जो थी मैंने कभी हमारे यहाँ बनी नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है इसकी रेसिपीज़ जो हैं यूट्यूब से देख के ही बनाई हैं। तो इनका एक जो थोड़ा-सा मुझे मसला लगा वो ये है कि छीलना, क्योंकि इनको ना छीलने में तार-तार से निकालने पड़ते हैं। और उसके अलावा ये कि इनको पूरा काट के और जो है ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि वो इसको उबालते हैं। तो मैंने भी ये कि इसको उबाला है और मसाला इनका जो भुना था, वो सब्ज़ी की तरह ही मैंने इसको थोड़ी-सी प्याज़ हल्की सी लाल करके और उसके अलावा उसके अंदर जो मसाले हम लोग नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं, मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, हल्दी वग़ैरह, वो सब डाले हैं। अच्छा, ये इसका जो मेरा बनाने का एक्सपीरियंस है, वो फर्स्ट टाइम का है, तो ज़ाहिर है ये था कि हम लोगों ने ये सोच के बना रहे थे कि जिस तरह की स्पाइस वग़ैरह हैं, अगर लगेगा तैयारी के बाद तो फिर हम हरी मिर्चें वग़ैरह काट के ऊपर से डाल देंगे। और अंदर हमने इसके थोड़ा कम ही रखे थे, क्योंकि अगर ये होता है कि आप सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले डाल दें, तो उसकी वजह से जो सब्ज़ी का अपना टेस्ट होता है वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाता है। और इनका ना बहुत ज़्यादा पकाने का चक्कर इस वजह से भी नहीं था, क्योंकि ये तकरीबन उबलने के बाद तो तकरीबन कुक हो ही जाते हैं। इसका जो सब्ज़ी का पानी है वो मैंने फेंका नहीं था, क्योंकि इसी को पानी को मैंने बाद में इसी के शोरबे में शामिल किया था, क्योंकि जो इसके अफ़ादियत और फ़ायदे हैं वो तो ज़ाया हो जाएंगे अगर इसका पानी हम फेंक देंगे। तो जो इसके अंदर हमें पानी की ज़रूरत थी आगे चल के, वो हमने इसी का पानी यूज़ किया था। और इसका टेस्ट पता नहीं कैसा निकलता है, इस वजह से मैंने थोड़े से इसमें आलू भी शामिल किए थे, क्योंकि आलू की वजह से ये होता है, आपको मालूम है कि अगर सब्ज़ी के अंदर कोई भी ऐसा हो कि नहीं खाया गया, तो आलू की वजह से वो चीज़ इस्तेमाल हो जाती है। तो मगर ये कि अच्छा था इसका टेस्ट और खाया गया। और मगर बस ये था कि थोड़ा-सा खाने का तरीक़ा इसका मुख्तलिफ़ होता है। जिस तरह हम लोग और सब्जियां होती हैं कि हमने ये देखा कि आपने पका लिया, तो इसमें ये था कि खाने में भी ये थोड़ा सा इसको अलग तरीका है जो इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा खाने में कि ये किस तरह का इसका टेस्ट आता है। टेस्ट तो खैर बहुत शानदार था, बस और सब्जियों के मुकाबले में थोड़ा इसका खाने का एक अलग था। तो ये सब्ज़ी फ़र्स्ट टाइम बनाई तो ये आइडिया था कि ज़ाहिर है सब लोग तो खाएँगे नहीं, इस वजह से मैंने इसके साथ एक दूसरी चीज़ जो है वो चिकन के कोफ़्ते बनाए थे। चिकन के कोफ़्ते आपको मालूम है मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि बहुत ईज़ी लगते हैं मुझे और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसकी वजह से हमने यही सोच के कि ये सब्ज़ी है तो इसके साथ एक दूसरी चीज़ हो जाएगी, ताकि ये कि खाने में आ जाएँगे। और चिकन के कोफ्तों का ये भी है कि इसका अंदर से जो कीमा होता है ये तो एक थोड़ा कम मिर्चों वाला और फीका-फीका लगता है। तो जो कोफ्ते होते हैं उसमें मैं अंदर जो होती हैं मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, कि ताकि जो कोफ्ते होते हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अपने मसाले शोरबे के मसाले को। तो इसके अंदर जो है कोफ्तों के कीमे के अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह शामिल किया था। और मसालों के अंदर आपको मालूम है कि वही शोरबे वाले जो मसाले होते हैं वही सब शामिल किए थे। और दही और प्याज जो है उसका मैंने पीस के एक साथ और वो मिला लिया था, क्योंकि उस कोफ्तों के अंदर शोरबा जो होता है बाद में पकता इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम पहले ही जो पकाएंगे कि जितनी देर में कोफ्ते डालेंगे तो ये सब चीज़ें फिर आपस में मेल्ट होके पकती ही रहेंगी। और कोफ्ते भी एक ऐसी चीज़ है कि सब लोग शौक़ से खा लेते हैं, बन भी बहुत जल्दी जाता है। और इसमें पकाने का और इसका नहीं होता कि आप गलाने के लिए छोड़ें ये सब कुछ। तो इस वजह से ये आसानी रही हमें कि ये बन भी जल्दी गया। और उसके बाद ये कि गैस का यही टाइमिंग है कि सर्दियों के अंदर थोड़ा मसला ये हो जाता है कि वैसे तो रात के हैं कि 12 बजे तक जाते हैं, मगर सर्दी के अंदर ये है कि प्रेशर अप एंड डाउन रहता है, कि किसी वक़्त भी ऐसा है कि आपने खाना चढ़ाया हुआ है मगर एकदम से ऐसा लगता है कि बिल्कुल कम हो गया प्रेशर और फिर थोड़ा बेहतर भी हो जाता है। मगर ये कि हाँ जो बाज़ इलाकों में ऐसा है कि वो बिल्कुल ही चली जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, मगर ये कि हाँ थोड़ा-सा प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, आजकल लोग जो लगा रहे हैं कंप्रेसर वग़ैरह इसके या सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सिलेंडर से बच्चे डरते हैं कि नहीं वो इस्तेमाल नहीं करने देते। और कंप्रेसर वग़ैरह के जो हादसात मैं सुन रही हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है
कि अक्सर ब्लास्ट हो गए, अक्सर जगह पे इस तरह के नुकसान हुए हैं। और फिर थोड़ा-सा ज़हन में ये भी ख़्याल आता है कि जिस तरह हमारे आस-पास है कि लोगों ने कंप्रेसर ये इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, तो हमें फ़ील होता है कि हमारे यहाँ एकदम प्रेशर कम हो जाता है। तो इस वजह से ये भी ज़रा लगता है कि अगर हम लगाएँगे तो ज़ाहिर है और लोगों को भी ये परेशानी होगी। और फ्राइडे को जैसे ये तकलीफ़ जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फ्राइडे आपको मालूम है कि दिन नमाज़ों का होता है, कि सबको नमाज़ों के लिए जाना है, तो उस वक़्त गर्म पानी और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं और बहुत परेशानी होती है जुम्मे को जब गैस दस्तयाब नहीं होती है। क्योंकि जुम्मे के दिन का बहुत मसला ऐसा होता है कि 3 साढ़े 3 बजे के बाद गैस बेहतर होती है। मगर चलिए अल्लाह का शुक्र है, अब कम या ज़्यादा ये पहले से पता होता है तो हम उसी लिहाज से इंतज़ाम करते हैं। और अच्छा हो जाता है ये अगर पहले से आप कर लें, थोड़ा पानी गर्म सुबह कर लिया, तो उसमें ये कि उस टाइम एकदम परेशानी नहीं होती है। और इसकी ये फाइनल शक्ल आप देखें सुहाजना की फलियों की, तो अच्छा बनी थी ये टेस्ट में। और इनका थोड़ा-सा ऐसा होता है कि अंदर एक गूदे की तरह सा होता है, जो इसके अंदर निकलता है आपको। और कोफ्ते भी तैयार हैं। इसके अलावा ये कि दिखाने वाला जो है वो आपको सब कुछ दिखा रहा है कि दूध उबल चुका है, सालन तैयार है तकरीबन। और उसके अलावा ये कि इस चक्कर में उन्होंने आपको ये खाली भी हांडी जो है वो भी दिखा दी है कि आज हांडी भी खाली है। और उसके अलावा ये कि मौसम का जो फल है इस वक्त कीनू है, बहुत अफादियत वाला है। बच्चे और बड़े खाएं, बस ये होता है कि ठंडा ना हो, फ्रिज का ना हो। तो सर्दी के अंदर का जो अल्लाह मियाँ ने एक रखी है कि जो जिस मौसम का फल या सब्ज़ी जिस मौसम में आता है, वो उसी मौसम में इस्तेमाल किया जाए, तो उसके अंदर भी शिफ़ा है। और इस वक़्त जैसे इम्यूनिटी वग़ैरह सर्दियों में कम हो जाती है, तो उसके लिए भी कहते हैं ये कीनू, मौसम्बी वग़ैरह ये भी आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर होता है कि ये फ़ायदा करता है आपको बहुत ज़्यादा। और खाना भी चाहिए। इसकी तो बहुत सारी कीनू की भी होती हैं कि इसके लिए पूरी एक अलग से वीडियो बन सकती है, जितने इनके फ़ायदे और जितने इनके खाने के हैं। बस ये कि सर्दी के अंदर रात में कहते हैं कि थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए कि दिन में इस्तेमाल किया जाए इसको तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आजकल जो लोगों में कमज़ोरियाँ हो गई हैं उसमें ये होता है कि भई गला एकदम पकड़ लिया या इस तरह हुआ कि ज़ाहिर है कीनू तो जब आप खुलता है और खाते हैं तो जब पता लगता है कि खट्टा है या मीठा निकला। मगर ये कि मुझे बहुत पसंद है और हमारे यहाँ खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो दस्तरख़्वान लग रहा था, इसकी तैयारी हो रही थी। और इसके बाद ये कि रोटियां जो हैं इन लोगों ने जितनी बनाने की कोशिश की घर में, और थोड़ी सी इनको मंगवानी भी पड़ी, क्योंकि टाइम के साथ साथ वही है जो गैस का प्रेशर का मैंने आपको बताया कि गैस का प्रेशर एकदम ख़त्म हो गया था, तो उसमें रोटी नहीं बन सकती है। तो ये हुआ कि खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। और वही है, हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जिस हाल में रखा है बहुत अच्छा है। कि आप परेशानियाँ देखें कि आजकल कैसी हैं, और कीनों का खेल देखें आप कि जो बच्चे हैं उनके लिए, जो छोटे बच्चे, उनके लिए नहीं, जो बड़े बच्चे हैं उनका खेल। और आलू मटर को भी थोड़ा-सा बनाया था, क्योंकि आलू मटर की जो है वो एक मेहमान ख़ुसूसी की तरफ से फ़रमाइश आई थी कि वो जो है ये दोनों ना सब्ज़ी खाएँगे ना चिकन के कोफ्ते खाएँगे, तो उन्होंने कहा कि वो आलू मटर खाएँगे। तो मेहमान ख़ुसूसी के लिए वो बना डिश, और हमने वो इसी वजह से प्रेशर कुकर में बनाई कि इस तरह ये कि वक़्त कम लगेगा। अगले दिन जो था वो छुट्टी का दिन था, तो रात के लिए जो है वो लूडो की बाज़ी जमी। और 2 बाज़ियाँ जो लूडो की हैं वो तो जो हार रहा था उसने ख़राब कर दी थी, मगर फिर भी इसको कंटिन्यू रखा गया। और रात में जो बच्चे सो गए थे, तो अपने आप हमने एंजॉय करने के लिए आइसक्रीम मंगवाई, क्योंकि बच्चे जाग रहे हों तो सर्दी जो मौसम इस वक्त चल रहा है उसमें ये कि ये नहीं खा सकते आइसक्रीम बच्चे, क्योंकि उनके लिए ज़रा थोड़ा सा हो जाता है मसला। और हम लोगों को अल्लाह मियाँ हिफ़ाज़त करे, हम लोगों ने ये सोच के आइसक्रीम खाई। लीडो की बाज़ी जो है वो दोबारा जो जमी है उसमें एक टर्न जो है वो मैंने जीती, और एक टर्न जो है वो हमारी अपोज़िट पार्टी ने जीती। मगर ये कि बहुत मज़ा आया, और रात में आपको मालूम है सब साथ बैठे, तो वैसे भी बहन-भाई जब इस तरह की चीज़ों में पता नहीं चलता है कि कितना टाइम गुज़र गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।